एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फिर से मैं लेकर आ गई हूँ पिंकी फतरोड़ के ऊपर एक वीडियो। तो अभी हमने है ना पिंकी फतरोड़ के 2 क्लिप देखी है। उन्होंने 3-3 2-2 मिनट की 2 क्लिप, एक क्लिप बना रही थी वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। फिर उसने वो क्लिप वहीं पर एंड कर दी और फिर थोड़ी देर बाद उसने दूसरा वीडियो लेकर आए। सेम मतलब उसी टाइम पे बनाया, लेकिन थोड़ी थोड़ी एक घंटे के अंतराल में 2 क्लिप शूट करी है। तो पिंकी पत्रोड़ है ना बहुत रो रो के ऑडियंस को बता रही थी कि भाई देखो, अगर मेरी वजह से ये घर छोड़कर गई थी, मुझे तो नहीं पता था कि आत्महत्या करने के लिए गई थी, और कभी गई भी थी ये आत्महत्या करने के लिए। सोनू यानी उसकी विकास पत्रोड़ की पहली बीवी, अगर ये गई भी थी तो मुझे नहीं पता इसके बारे में, और मैंने तुम दोनों का तलाक हो रहा था उसे रुकवाया है, ये बोल रही थी। तो भाई तलाक भी तो आपकी वजह से ही हो रहा था दोनों का। आप आए उनकी लाइफ में, इसी वजह से तलाक हो रहा था। तो आप ही की वजह से तलाक हो रहा था, और आप ही ने तलाक अगर रुकवा भी दिया तो आप उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत कीजिए। और आप रो रो के क्या ये ऑडियंस को बेवकूफ़ बना रहे हो। आप बोल रहे हो कि मुझे जीने दीजिए, मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट मत करिए आप लोग, मुझे जीने दीजिए। तो सबसे पहले वीडियो भी आप ही ने सोशल मीडिया पर लीक किया है कि हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है। अगर आपको बताना ही था तो आपने हस्बैंड को साथ में बिठा के बाकायदा अच्छे से भी बता सकते थे कि हम दोनों का हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है, भाई हमारी बन नहीं रही है, हमारे घर में कलेश हो रहा है, इसलिए हम अच्छे से राजी खुशी भी या दुख से जैसे भी हो हम डिवोर्स ले रहे हैं। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, और आपने खुद ने ही रो धो के पूरा वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल दिया। मीडिया पे आपने ये वीडियो डाल दिया, और आपने सोनू को है ना गलत ठहरा दिया। कहीं ना कहीं आपने लोगों को ऐसा हिंट दिया कि सोनू भाग गई थी। तो आपने सोनू के कैरेक्टर पे उंगली उठाकर उसे बदनाम करने की कोशिश की। और फिर जब ऑडियंस ने पहले वीडियो में तो आपको बहुत सिंपैथी दी कि भाई बेचारी रो रही है, इसका घर टूट रहा है, इसका पति इसको छोड़कर जा रहा है, ये दोनों अलग हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, सोनू इन दोनों को अलग कर रही है, तो आपको सिंपैथी मिल गई। फिर जैसे ही आपने वीडियो डाला उसके 2 दिन बाद सोनू का वीडियो आया। जब सोनू को कहीं से पता चला है, वो क्योंकि वो अपने चैनल पे एक्टिव नहीं थे, फिर उसे कहीं से पता चला, किसी का वीडियो देखा, कुछ हुआ, या हो सकता है उसे कमेंट आए हो पुराने वीडियो पे, पता नहीं क्या हुआ, जो भी हुआ। सोनू को जैसे ही पता चला, फिर भैया वो तो आग बबूला होएगी, क्योंकि कोई भी अपने कैरेक्टर पे उंगली उठाएगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो वो आग बबूला होकर फिर उसने अपनी सास और अपनी मम्मी दोनों को आइट साइड बिठाकर फिर एक वीडियो बनाई, सिर्फ 3-4 मिनट की वीडियो बनाई, और उसमें है ना उसने अपना गुस्सा जाहिर किया ऑडियंस पे। तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती सिर्फ आपकी है। आपको सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ वो सोच समझ कर बोलना पड़ता है। यहाँ आप क्या रोध होकर मेरा डिवोर्स करवा रही है, तो मेरा बच्चा छीन रही है, तो इतने दिन से कहाँ गई थी, तो इतने दिन से प्यार कहाँ गया था, तो इतने दिन से प्यार नहीं उमड़ा था जो अब वो मेरा पति कर रही है। तो आपने सब कुछ बताया सोशल मीडिया पे, ना कि सोनू ने बताया। और फिर आप सोनू पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि सोनू मतलब मुझे इतने गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, लोग मुझे जीने नहीं दे रहे हैं, मुझे बख्श दो। जब सोनू का वीडियो सुना लोगों ने, तो फिर उन्होंने आपको गंदे कमेंट करने शुरू कर दिए, क्योंकि पहले उन्होंने एक पक्ष की बात सुनी थी, अब उन्होंने दोनों पक्ष की बात सुनकर फिर ऑडियंस ने रिएक्ट किया। और फिर इन सब के बाद भी अभी विकास जी नहीं आ रहे हैं वीडियो में। भाई विकास जी कहाँ जाकर छुप गए हो आप, कौन सी गुफा में जाकर बैठ गए हो आप कि आप अपनी बीवियों को संभाल नहीं पा रहे हो। अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो फिर 2-2 शादी ही क्यों की आपने। जब शादी की तभी समझ जाना था कि भाई 2 बीवी होगी तो दोनों के नखरे भी होंगे, दोनों के लड़ाई झगड़े भी होंगे, दोनों के सब कुछ होंगे। तो आपको पहले ये सोच कर आना था। और पता नहीं कहाँ गए विकास जी, किस दुनिया में है, दिख भी नहीं रहे। मैंने पूरी चैनल उन खंगोल डाली उनकी 3-4 जितने भी सोशल मीडिया, कहीं पर विकास जी का कोई अता पता नहीं है। अगर आप आओ और क्लियर करो कि ये बात क्या है क्या नहीं है, आप किसके साथ हो किसके साथ नहीं हो, कौन सही है कौन गलत है। और इससे बच्चों पर भी बहुत गलत असर पड़ रहा है कि बच्चे अपने माँ बाप को ऐसे रोते हुए देख। भाई शादीशुदा औरत के घर में आप जाओगे, शादीशुदा मर्द से आप शादी करोगे तो आपको ये सब झेलना पड़ेगा।
आपने क्या सोचा था कि आप उनसे शादी करोगे तो आपको लोग फूल माला से आपकी आरती उतारेंगे, आपको अच्छे से सम्मानित करेंगे? ऐसा नहीं होता है। ये रियल लाइफ है, ये कोई सोशल मीडिया की लाइफ या टीवी सीरियल की लाइफ नहीं है, ये रियल लाइफ है। यहाँ ताने सुनने मिलते, जो एक अच्छा खासा इंसान होता है उसी को लोग नहीं छोड़ते हैं। तो आपने तो भैया एक घर तोड़ा है, तो आपको कहाँ से छोड़ देंगे? जो कुछ भी गलती हुई है, विकास जी की भी आपके साथ बराबर गलती है। जितनी गलती विकास जी की है उतनी ही गलती पिंकी की भी है। ऐसा नहीं है कि पिंकी बच जाएगी। आपको पता तो होगा पहले ही जब शादी करी आपने कि भैया विकास जी सॉरी शादीशुदा है, तो आपको हट जाना था, पीछे अपने कदम कर लेने थे। तो मैं तो यही कहूँगी कि आपने अपनी राहों में कांटे बिछाए तो आपको फूल कहाँ से मिलेंगे, कांटे ही मिलेंगे ना। और सोनू ने भी इतना बर्दाश्त किया, सोनू की भी गलती हो। जब विकास जी ने अपने दूसरी शादी करके उसको पिंकी को घर पर लाए थे, तभी सोनू को घर छोड़कर चले जाना था, उसके बच्चों को लेकर अलग हो जाना था तभी। लेकिन उसने इतने साल एडजस्ट किया और अब जाकर पति का, हमने उसके मुंह से तो नहीं सुना अभी तक, उसने वीडियो नहीं डाला है कि मैं डिवोर्स चाहती हूँ, ये चाहती हूँ वो। और दूसरी शादी में डिवोर्स होता भी नहीं है। वो अगर अपनी मर्ज़ी से अलग होते हैं तो यही सही है, नहीं तो कानूनी तौर पे उनका कोई डिवोर्स नहीं होगा। तो गाइस, आप लोगों को कैसे लगी ये जानकारी? मुझे तो आपकी नज़र में सोनू गलत है या विकास गलत है या पिंकी गलत है, कौन है, आप कमेंट करके बताना। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और आवाज़ थोड़ी सी कम आए तो प्लीज़ माफ़ करना, क्योंकि घर में सब लोग सो चुके हैं, रात के बज रहे 12, तब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, क्योंकि सुबह के लिए वीडियो की प्लानिंग रात में ही करनी पड़ती है। दिन में इतना टाइम भी नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो घर के काम, बच्चों को संभालना, बहुत सारे काम होते हैं। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।